आपको याद होगा मैडम, शायद तब आप कर्नाटका में, और हर बार जब ये जो सीनियर सिटीजन्स है, हर बार जब सेशन चलता है तो सारे ये सीनियर सिटीजन्स आंदोलन के लिए बैठते हैं। आपको याद होगा मैडम, शायद तब आप कर्नाटका में थी, बट प्रकाश जावड़े जी और अरुण जेटली जी, इसका जवाब निर्मला जी भी पहले दे चुकी है कि EPS 95 का अभी तक मैडम जो बोल रही है थोड़ा मिल रहा है, घर में मिल रहा है, नया टेक्नोलॉजी है। दैट्स नॉट व्हाट वी आर आस्किंग। वी आर आस्किंग योर पॉइंटेड क्वेश्चन। जो डिमांड है वो 7,000 रुपया और अबव है, वो आप देंगे, वो उनके हक का पैसा है। ये आपका वेलफेयर का प्रोग्राम नहीं है मैडम। दे हैव केप्ट दैट मनी ओवर द इयर्स फॉर देयर ओन पेंशन। सो यू आर नॉट डूइंग चैरिटी टू देम, दे आर आस्किंग फॉर देयर ओन राइट्स। दैट्स व्हाट इट इज एंड दे डिजर्व इट। मैडम सर, पेंशनेबल सर्विस इनटू पेंशनेबल सैलरी डिवाइडेड बाय 70 इयर्स, उसके तहत वो तय किया जाता है सर। उसको वो कितना पैसा बचाया है उसका आधार पर पेंशन उसको मिल रहा है सर। बट पहले काम किए थे 50 साल पहले, कोई कम सैलरी में काम किए थे, उसको कम पैसा मिल रहा है। इसके कारण हमें 1,000 तक उसको बढ़ाया। सर, this is a very sensitive issue, sir. And I know the delegations have met all of us. And there is no denying the idea that they should get better in their old age. And the answer given by the Honorable Minister explains the technical constraint, the amount in the pool, and the money that comes out of it in the name of wherever you invest and earn out of it is not adequate to meet the, I'm just saying, subject to correction. Originally, some people had met me also and said. तो देखा आप सभी ने, भारत के अलग अलग राज्यों में अब हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारियों ने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से पहले संसद में हमारी आवाज़ उठाई गई थी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा, उसी तरह से अब भी आपकी संसद में हमारी बात पहुंची है जी। जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी की बात आ जाए, इससे पहले वित्त मंत्री के द्वारा कई बार जो है संसद में बैठकर ये बयान दिया गया है कि भाई हमारे जितने EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं इन सभी के लिए 7,500 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन आखिरकार अब यहाँ पर मामला ये पहुँचा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पत्र लिखा गया है। इतना ही नहीं, आप देखें भारत के अलग अलग राज्यों में ये समस्त EPS 95 पेंशन कर्मचारी EPS जो है 95 पेंशन कर्मचारियों के माध्यम से रैलियां निकाली जा रही हैं, साथ में ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। अभी भी हमारे जितने EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखिएगा, मैं मंत्री से लेकर, विधायक से लेकर, सांसदों से लेकर अब केंद्रीय मंत्रियों तक ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से और राज्यों से आ रही हैं। इतना ही नहीं, आज आप देख सकते हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पुणे, इस अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ज्ञापन सौंपे गए हैं। आप देखिए, कांग्रेस कमेटी के माध्यम से भी यहाँ पर राहुल गांधी जी को भी ज्ञापन सौंपने की बात कही गई है। कांग्रेस कार्यालय गए समस्त EPS 95 पेंशन कर्मचारी, जिसमें आप देख सकते हैं कांग्रेस भवन में जाकर इन्होंने यहाँ पर जो है एक EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बड़ी मांग ये रही कि हमारे जो भी EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं इनकी मांगों को जो है तुरंत पूर्ण किया जाए। क्यों? अब क्योंकि ये हमारा हक भी बनता है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर कई बार बीजेपी सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको ये भी पता होगा कि हमारे भारत में हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारियों की संख्या 78 लाख है। जी हाँ, 78 लाख ये जनसंख्या है। तो बीजेपी को भी लग रहा है कि अभी हर राज्यों में, लगभग 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो 78 लाख की जब जनसंख्या रहेगी तो हमारी सरकार में इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो इस वजह से सरकार आपको सीधे तरह से ना भी नहीं करना चाहती है, आपको निराश भी करना नहीं चाहती है। सरकार का खुद मन है कि आप सभी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों को पूरा वेतन मिले और यहाँ पर जो है इनके लिए खुश भी किया जा सके। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए देखें, लगातार संघर्ष जारी है। और मैं यही कहूँगा बार बार आप लोगों से कि निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज कमांडर साहब अशोक रावत जी ने क्या कहा है पूरी वो भी अपडेट देंगे, और प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखा गया वो भी बताएंगे, और संसद में आज जो चर्चा हुई है EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा और कहां कहां ज्ञापन सौंपे गए, बहुत बड़ी अपडेट है आज की वीडियो में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि पूरे हफ्ते की आपको एक ही वीडियो में सारी अपडेट मिल जाएगी।
और मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करिएगा क्योंकि आज भारत की मीडिया कहीं ना कहीं हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की आवाज़ को नहीं उठा रही है। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है और सब्सक्राइब करने से हज़ारों में लाखों में लोग जुड़ते हैं और उन तक जानकारी पहुंचती है। और आज हमारे भारत के हर ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को ये सब्सक्राइब करने की इसलिए भी ज़रूरत है और ख़बर पहुंचाने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि समय समय पर कई आंदोलन किए जा रहे हैं। आपको पता होगा दिल्ली में अभी 3 दिवसीय आंदोलन कुछ समय पहले हुआ था मार्च के महीने में, लेकिन इस अप्रैल के पहले सप्ताह में इसी सप्ताह में आपको एक गुड न्यूज़ ये मिलने देखने को जा रही है कि हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं 7,500 की मांग को लेकर। इसमें मामला ये है कि जो हमारी बीजेपी सरकार ने इससे पहले कई बार घोषणाओं में कहा है कि जी हाँ हम करेंगे, 7,500 रुपये नहीं है तो अगर कुछ तो मांग करेंगे जो हम आप सबको घर और खर्च परिवार चलाने के लिए ज़रूर होगा। तो उसी के आधार पर, उसी के प्रूफ पर आप सभी की अब मांगों को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ में अंत में आप लोगों से निवेदन है कि ये जरूर बताना भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है, और ये सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी जुड़ सकें। और पूरी अपडेट कमांडर साहब अशोक रावत जी के माध्यम से दी जाती है और आज शाम के जूम मीटिंग के माध्यम से भी आप सबको जोड़ा जाएगा कमांडर साहब के माध्यम से, क्योंकि अगली कार्रवाई इस अप्रैल के माह में क्या करना है, अप्रैल के पहले सप्ताह में क्या क्या काम होने हैं, वो सारी अपडेट आपको जूम मीटिंग के माध्यम से रखी जाएगी। इतना नहीं, प्रधानमंत्री जी को जो लेटर लिखा गया वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चले बताते हैं आगे की बड़ी खबर। जैसा कि मैं आप सबको बता रहा था कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में हमारी बहनों के द्वारा भी साथ दिया गया है और अलग अलग राज्यों में ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा मंत्री विधायकों के द्वारा ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप देखें ये तस्वीरें जो कि आपकी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से आ रही हैं, जहां पर समस्त ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों ने मिलजुल कर अलग अलग राज्यों में ज्ञापन सौंपे हैं। आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कहाँ से आप देख रहे हैं, तमिलनाडु, या फिर आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या राजस्थान, जहाँ से भी आप देख रहे हैं जरूर बताना कितनी आपको पेंशन मिल रही है। और देखें बड़े बड़े आला अफसरों से भी मुलाकात हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी कर रहे हैं। इतना ही, मार्च के 27 मार्च को भी यहाँ पर देखिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया फॉर्म के माध्यम से। तो मार्च से लेकर ये जो है आपकी इस सप्ताह की जो भी अपडेट है हम सारी अपडेट आपको बताने वाले हैं। समस्त पेंशन कर्मचारियों ने मिलजुल कर इस अपनी मांग को देखें किस तरह से राज्यों के सामने रखा है, मुख्यमंत्रियों से लेकर विधायकों तक, सांसदों तक अपनी ज्ञापन को सौंपा है। अब आगे देखें प्रधानमंत्री मोदी जी को जो लेटर लिखा गया उसके बारे में क्या कहना है वो भी देखें। 15,000 तक है एंड पहली बार पिछले साल में 300, 400, 500 पेंशन मिलती थी। पहली बार हम उसको सीलिंग को 1,000 से कम नहीं देना, ऐसा निर्णय सरकार ने लिया है सर। आने वाले दिन में उसका विचार करने के लिए बार बार हमारे ईपीएफओ कमेटी में आ रही है एंड सरकार आने वाले दिन में इसको विचार करेगी। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, लाखों कामगार असंगठित क्षेत्र से हैं, उसका कोई पेंशन नीति सरकार के पास नहीं है। क्या लाखों कामगार जो असंगठित क्षेत्र के हैं उसके संबंध में सरकार कोई पेंशन योजना लाने का विचार रखती है? सर, असंगठित कार्मिक अभी पेंशन योजना में नहीं है क्योंकि सर उसका वेज 15,000 तक होना चाहिए, ऐसा एम्प्लॉयर इसी में कंट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद सरकार भी, केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सर। अभी लेबर डिपार्टमेंट में विचार हो रही है, स्पेशली असंगठित कार्मिकों के लिए आने वाले दिन में पेंशन देना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी का इच्छा है देश में सबको पेंशन मिलना चाहिए। कौन कौन काम कर रहे हैं, कामगार के साथ है, उसको देखिएगा यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी भी मिली हैं और बातचीत हुई है। And I know the delegations have met all of us, and there is no denying the idea that they should get better in their old age. वो 7,000 रुपया और अबव है, वो आप देंगे, वो उनके हक का पैसा है, ये आपका वेलफेयर का प्रोग्राम नहीं है मैडम। They have kept that money over the years for their own pension. Patients have met all of us, and there is no denying the idea that they should get better in their old age. And the answer given by the Honorable Minister
explains the technical constraint, the amount in the pool, and the money that comes out of it in the name of wherever you invest and earn out of it, is not adequate to meet the, I'm just saying, subject to correction. Originally, some people had met me also and said nothing less than 10,000 at that time. It was not going to be possible for us to give. अब भारत के अलग अलग राज्यों में हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा भी मोर्चा खोल दिया गया है। लगातार यहाँ पर मांगे जो है पूरी जा रही हैं। इतना ही नहीं, चाहे एनएसए चीफ हो, चाहे हमारे कमांडर साहब अशोक रावत जी हो, लगातार 7,500 रुपये की पेंशन की जो है मांग उठा रहे हैं और सरकार को पूरा करना ही पड़ेगा। एक बात 100% है, क्योंकि आज नहीं तो कल जरूर होगी, लेकिन जो हमारे 10 साल का संघर्ष है ये जरूर जीतेगा। और आप लोगों से इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों तक रोजाना की अपडेट जाए, उनको सारी खबर मिले। क्योंकि आपको पता है 10 साल हो गए हैं इस खबर को, गुड न्यूज़ को देखने के लिए, और आज हमारे भारत में अगर हमारे जो ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इनकी मेहनत साकार हो रही है तो मीडिया इसको नहीं दिखा रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग से, हज़ारों लोगों से, कि आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि हर उस ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को ये गुड न्यूज़ मिलना चाहिए जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है। देखें, जो भी अपडेट आती है हम पूरे हफ्ते की एक ही जो है वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। इस अप्रैल के पहले सप्ताह में आपके सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे लोग याचिका लगाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7,500 की जो मांग है इसके लिए कई बार सरकार ने खुद कहा है, बजट में भी चर्चा हुई है। इतना ही नहीं, और भी भारत के अलग अलग राज्यों में मांग उठ रही है। अब आपको बताते हैं जो कमांडर साहब अशोक रावत जी ने क्या कहा है, वो भी आप देखें।
कोणी विचारत नाही तुम्हाला, करू नाही. कारण 3 ते 5 घेण्यासाठी नसतात, बरोबर आहे. पण म्हाताऱ्या लोकांच्या लाखामध्ये पाया पडतो. ही परिस्थिती आहे. आपण ही परिस्थिती बदलवणार आहे आणि ती अशी की तुमच्या वार्डात असो का शहरात असो का आमदारात असो का खासदार, तुमचं दर्शन घेऊन घेतल्याशिवाय तो माणूस निवडून नाही आला पाहिजे, बरोबर आहे. एवढा मोठा आशीर्वादाचा आणि शापाचा अधिकार आपण जवळ मागायचा आहे. त्यासाठी आपण संघटित होतो, बरोबर आहे का तुम्ही? बोला. करायचंय त्यासाठी हे संघटन. आज आपल्या पेन्शनचा लढा उपकर दादांनी सांगितल्याप्रमाणे अगदी शेवटच्या टप्प्यात येऊन ठेवलेला आहे आणि पुढच्या येत्या 1-2 महिन्यात आपल्या पेन्शनचं काम होईल हे निश्चित आहे. तसे संकेत आहे. आता संकेत काय? जी बीजेपी 3,000 वर BMS, बीजेपीचा कामगार पक्ष 3,000 रुपये मागत होते. त्यांना आपण शिवाय स्वतः बोलून द्यायचे हे बरोबर नाही. कारण तुम्ही लोकांना मातीत का घालता, तो प्रकार तुमच्या बाबत आहे, तो आमच्या बाबत आणि आमचा आहे, बरोबर आहे. जर सरकार आणि पंतप्रधान आम्हाला वचन देतात की हे झालं पाहिजे, 7,500 मागे भत्ता मिळाला पाहिजे. अर्थमंत्री म्हणतात BMSच्या बाबत काय झालं म्हणजे 3,000 म्हणतात. आता त्यांनी 7,500 महागाई भत्ता म्हणायला सुरुवात केली, कारण कुठून तरी त्यांनी तो वाद काढला, बरोबर आहे. आणि ते काढताना आता आम्ही आंदोलन करणार होता 7,500 महागाई भत्ता. म्हणजे त्यांना काय करायचं, हाड्या बसायची दाखवून नाही असं सांगितलेलं आहे. आपल्याला लवकर बोलवण्याची आपलं काम होणार म्हणजे होणार, 100% होणार, लवकर होणार. पण केवळ मागून काही मिळत नाही. संघर्षाशिवाय आपल्याला इलाज नाही. गरीब माणसाला बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक चांगली शिकवण देऊन दिली, शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा. हे केवळ दलितच आहे की आपण तर महादलित आहे, बदललेलीच आहे. तो 36,60,000 लोकांना 1,000च्या खाली पेन्शन, 36,60,000 आणि यांच्या पेन्शनच्या तिजोरीत आज 12,00,000 करोडचं बस आहे. केवळ पेन्शन म्हणतात. आम्ही तिथे जाऊन प्रेझेंटेशन दिले. त्या प्रेझेंटेशन त्यांचे अनिमल रिपोर्ट वाचून त्याचा अभ्यास करून आणखी माहिती काढून आणि त्यांच्याप्रमाणे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन दिले. त्यांना सांगितलं तुमच्या पेन्शन भरणार एवढा पैसा आहे, तुम्हाला दरवर्षी 7.5 कोटी लोक अनुदान करतात, ज्याचे तुम्हाला इतके पैसे येतात आणि या दोन्ही पैशाचं मिळून तुम्हाला इतकं व्याज येतं आणि त्या व्याजाच्या तुम्ही 1/5 फक्त पेन्शनमध्ये भरता. मग तुम्ही काय आमचं फुगवण्यासाठी बसले का? दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की जे 43 लोक CBDच्या कमिटीत आहेत, त्याचे अध्यक्षमंत्री असतात, त्याचे जे सचिव आहेत तेही असतो आणि बाकीचे मेंबर आहेत त्या 10 कामगारांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह, 3 इंटर, 3 BMS, 3 कम्युनिटी सिस्टम वगैरे आणि 1 HM. हे 10 लोक तुमचे कामगारांचे आपले रिप्रेझेंटेटिव्ह तिथे असून तिथे काही करत नाही, चहा बिस्कुटं खात असतील किंवा पाकिटं घेत असतील. आता तो आप देख सकते हैं लगातार जो हमारे भारत की EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं मिलजुल कर अपनी मांगों को उठा रहे हैं। लगातार कमांडर साहब अशोक रावत जी के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में समस्त EPS 95 पेंशन कर्मचारी अपनी बात को मंत्रियों, विधायकों, सांसदों तक भी पहुंचा रहे हैं। तो हमारा प्रयास अभी भी भारत के अलग अलग राज्यों में समस्त EPS 95 पेंशन कर्मचारियों तक पहुँचाना है। जो भी अपडेट होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी हम सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। देखिए भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी आपको पेंशन मिलती है ये भी बताना कमेंट बॉक्स में, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं किया वो भी बताना।
क्योंकि हर पूरे हफ्ते की एक सप्ताह की पूरी अपडेट हम इसी चैनल के माध्यम से देते हैं। तो सब्सक्राइब करें, बताएं कितनी पेंशन मिलती है, किस राज्य से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।